हाय स्टूडेंट, पढ़ाई करने वाले सभी योद्धाओं का हमारे यूट्यूब चैनल EMS पॉइंट्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने बात स्टार्ट करने की सोची। 11th के कई बच्चों का फ़ोन आया कि सर 11th के लिए आपका चैनल कुछ नहीं बनाएगा क्या? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 11th में हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ाएंगे जहां आप अकार्बनिक रसायन को जड़ से जानें। और अकार्बनिक रसायन से बहुत सारे टीचर, बहुत स्टूडेंट अक्सर परेशान रहते। तो अकार्बनिक रसायन में होता क्या है कि अकार्बनिक रसायन में होता क्या है कि अक्सर मेन पॉइंट लोग बताने से या मेन पॉइंट समझाने से कतराते हैं। तो आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस चैप्टर से कंपटीशन में बहुत सारे प्रश्न आए हैं। शुरुआत 9th में ही हो जाती है, लेकिन यहाँ उसका एक बड़ा रूप होता है। उस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में एक बात ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक और पुरानी, जब आप केमिस्ट्री की बुक देखेंगे तो परमाणु संरचना आधुनिक और परमाणु संरचना पुरानी, और हम जो पढ़ाएंगे वो पुरानी से लेकर के मॉडर्न तक। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है अणु क्या है। अणु, या आपने 9th में पढ़ा होगा पदार्थ क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से समझ सकें। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। सबके काम आपको पता है। अणु क्या है? अणु पदार्थ का, ध्यान से सुनना, मैं लिख दे रहा हूँ, पहले सुन लीजिए फिर। अणु पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। मैं लिख दे रहा हूँ, अणु पदार्थ का ऐसा छोटा कण है, ऐसा छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में, गलत जा रहे हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु है ना, रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। यही सबसे सटीक और अच्छी परिभाषा है, ले सकता है। इसको नोट करिए। और अणु के बारे में अक्सर चर्चाएं भी होती हैं। अब मैं दूसरा पॉइंट करूं बात, तो परमाणु क्या है। परमाणु, परमाणु इसी का जस्ट उल्टा है। उल्टा मतलब ये स्वतंत्र रह सकता है, वो नहीं रह सकता। ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, कौन? अणु, लेकिन परमाणु ले सकता है। ठीक है, तो यह सूक्ष्मतम कण है। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो, यहां से उलट जाएगा, जो स्वतंत्र अवस्था में
नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ठीक है। अणु और परमाणु एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, इस बात का पूरा ध्यान दीजिएगा। अब मैं बताऊं जो कि इम्पोर्टेंट है, परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। किसके मौलिक कण? परमाणु के। आज मैं इन्हीं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर चर्चा करूंगा। इसको नोट कर लीजिए, सबसे सटीक और बेहतर डेफिनेशन है ये। इस डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है, केवल समझ करके याद करेंगे तो दोनों याद हो जाएगा। और ये प्रश्न या ये चैप्टर 9 से 12 मतलब 9th to 12 और उसके बाद कंपटीशन हर जगह काम आने वाला चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर के साथ हमेशा सीरियस रहिए। तो मौलिक कण हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन, तो देखिए कुछ चीज़ें आप शॉर्ट में समझिए लेकिन पूरा समझ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अक्सर जब हम स्टूडेंट 8th क्लास तक रहते हैं तो यहाँ की बातें, ये सारी चीज़ें चर्चा में नहीं आती और इस पर हम बहुत गंभीर नहीं होते। लेकिन याद रहे, इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा पार्ट है जो अकार्बनिक रसायन का रूट है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। वही कहीं इलेक्ट्रॉन के रूप में मिलेगा, कहीं परमाणु क्रमांक उसी को कहेंगे, और वही संख्या जो होती है प्रोटॉनों की होती है। तो इलेक्ट्रॉन होता क्या है, इसकी प्रकृति कैसी, इस चार्ज होता है कि नहीं होता, इसको खोजा किसने है। अब कैसे खोजा है वो तो लंबा पड़ जाएगा प्रोसेस, उसको थोड़ा सा देखिएगा। फिलहाल बहुत आसान है वो भी, लेकिन मेन यहाँ से आप कंपटीशन के लिए लाइन चुरा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन है क्या? यह परमाणु का अति सूक्ष्म ऋण आवेशित, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऋण आवेशित कण होता है या कण है। यह परमाणु का अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण है। इस पर यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर इकाई ऋण आवेश होता है। एक बार एक प्रश्न एक बच्चे ने पूछा, सर बताते हो इकाई 1 होता है और उसकी वैल्यू कुछ और बताते हो। तो यूनिट का मतलब कि इसकी जो वैल्यू है वो एक बार, ठीक है, इकाई ऋणावेश होता है। इस पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किया था जे थॉमसन ने 1897 में, ठीक है। इसकी खोज सर जे थॉमसन ने 1897 में किया था।
किया था। ये सारी लाइनें कंपटीशन की लाइनें हैं, इस पर थोड़ा केयर करिए। अब इसका द्रव्यमान कितना होता है इसको भी लिखिएगा। इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। एक प्रश्न आया था, इलेक्ट्रॉन पाया कहाँ जाता है, तो ये भी मैं लिख दे रहा हूँ, प्रश्न आए तो जवाब दे दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में या स्थिर कक्षा में चक्कर लगाता है। फिलहाल ये कैसे क्या है, आगे कुछ परमाणु मॉडल बताएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का एक सूक्ष्म परिचय है या इतिहास कह सकते हो, इसको आप समझोगे तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसी बातें हैं कि कोई भी किसी भी कंपटीशन में बैठेगा तो इससे बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब हम इनके तीनों भाइयों में दूसरे भाई पर चलेंगे। दूसरे भाई मतलब प्रोटॉन। आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, अब आपको प्रोटॉन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। चलिए, प्रोटॉन ये उसका जस्ट उल्टा है। वो ऋणावेशित था, ये धनावेशित है, लेकिन आवेश की जो मात्रा है वो दोनों की सेम होगी। मतलब वहाँ भी वैल्यू, आवेश की जो मात्रा है जैसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो वही वैल्यू होगी, लेकिन वो नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव। चलिए देखते हैं। यह परमाणु का अति सूक्ष्म धनावेशित कण है। कैसा कण है? धनावेशित कण है। इस पर भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। इस पर इकाई धनावेश होता है, धनावेश होता है। फिर मैं अगली बात करूं, इस पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के बराबर अर्थात 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। मैंने ये क्यों लिखा, एक बार प्रश्न आया था कि इनमें से किसकी आवेश की मात्रा समान है या बराबर है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कहाँ प्रोटॉन कहाँ इलेक्ट्रॉन। तो जान लीजिए ऐसे प्रश्नों का जवाब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही है। ऐसे मिले जुले कई क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं तीसरा बिंदु लिखूं, इसकी खोज। तो इसकी खोज जो है, पहले तो जान लीजिए स्पेशली नाम जिसका है, और मैं एक बात और बताऊंगा जहां से आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, इसकी खोज लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1909 में किया था। लेकिन कभी कभी एक प्रश्न आता है और जवाब में गोल्डस्टीन लिखते हैं लोग, सही है। धन किरणों की खोज किया था गोल्डस्टीन ने।
फिर इसकी प्रकृति या और गहरा अध्ययन किया था रदरफोर्ड ने, तो इन्होंने ही इसका नाम प्रोटॉन रखा। तो अगर गोल्डस्टीन है तब भी सही काटना है, ठीक है। चलिए, इसकी खोज किया था, कब किया था? 1909 में। और इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, किलोग्राम होता है। प्रोटॉन कोई पूछे कहाँ पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो जो अक्सर पूछा जाए उसके साथ अच्छे से। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। ओके, अब मैं बात करूं इसके तीसरे भाई न्यूट्रॉन की। जल्दी से, बहुत आसानी से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जब अगला वीडियो बने 11 का तो उसमें हम दोनों परमाणु मॉडल ख़त्म कर दें आसानी से। परमाणु मॉडल मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन ये भाई साहब जो हैं, इन पर कोई आवेश नहीं रहता, ये चार्जलेस होते हैं। चलिए, यह परमाणु का अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण है। बहुत लोग 12th के बाद इसको 20-20, 30-30 हज़ार दे के पढ़ते हैं, और हज़ार क्या दर्द नहीं है, दर्द होता है जब आप एक ही चीज़ को 2 बार समय कमा के पढ़ते हो। यह परमाणु का अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण है, कण है, उदासीन है, तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं। इसकी खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। कब किया था? 1932 में। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। इसके बाद इसका भी द्रव्यमान देखा जाए। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर, अर्थात 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। और ये पाया कहाँ जाता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है। न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाया जाता है। तो मैंने नाभिक में पाया जाता है, इस तरह से मैंने एक बड़ा पॉइंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बताया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पाए कहाँ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है रिक्त स्थान पर निश्चित कक्षाओं में। प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी नाभिक में पाया जाता है। इस तरह से हमने परमाणु संरचना की शुरुआत के जो मूल कण थे उनके बारे में बताया। इसके साथ साथ आपको एक बात और मैं बताऊं कि अगर ऐसी बातों को आप व्यवहारिक पढ़ोगे या तैयार कर लोगे तो किसी भी कंपटीशन में अकार्बनिक रसायन के साथ आप अच्छी फाइट करोगे। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि बोर्ड परीक्षा के साथ साथ आप कंपटीशन में भी एक मजबूत स्कोर करें। अभी यूपी कैटेट का पेपर हुआ था, बहुत सारे बच्चे जो पीसीबी से थे, पीसीएम से थे, उनमें सी फॉर केमिस्ट्री, पी फॉर फिजिक्स, इस तरह से
आपको रसायन विज्ञान के अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।